So we are going to start with triangles, ठीक है? तो triangles में आप लोगों ने basic triangles I think so already you might have studied in the earlier classes. एक basic triangle क्या होता है? उसके angles and property already basic idea triangles का आप लोगों को already होगा, ठीक है? So we are going to study about triangles, and you probably will already be having an idea of the basic idea of a triangle. What is a triangle? So what is a triangle? A three-sided. So a triangle has three sides and three angles. Three sides or three angles are the measure. Obviously, vertices भी three vertices होते हैं. So there are also three vertices. But जो चीजों का measure होता है, they are the three sides and the three angles. तीन sides की हमें length पता होती है, तीन angles हमें पता होते हैं. तो तीन side, तीन angles और तीन vertices, ठीक है? अब ये हो गया हमारा ट्रायंगल्स का बेसिक. अब आप लोगों ने कॉन्ग्रुएंस पढ़ा है? कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स आप लोगों ने पढ़ा है? व्हाट इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स? Yes, sir. Yes, sir. Congruence of triangles यानी क्या होता है? When are two triangles congruent? So two triangles are said to be congruent when they are exactly identical. इसीलिए अगर एक ट्रायंगल है और ये दूसरा ट्रायंगल, इनको रोटेट किया, अभी तो एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं दिख रहे हैं, बट इनको रोटेट किया तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली अगर फिट हो रहे हैं तो क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रायंगल एबीसी. इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQ. PQR रहेगा कि कुछ और रहेगा, दैट विल डिपेंड ऑब्वियसली ऑन द नेमिंग. QPR क्या है, क्या दिया है, तो उसको करस्पॉन्डेंस बोलते हैं. आपको नहीं पता होगा करस्पॉन्डेंस क्या होता है, तो विल स्टडी इट इन सिमिलैरिटी. सेम थिंग इज देयर इन कॉन्ग्रुएंस अबाउट करस्पॉन्डेंस, so that is okay. So we have studied triangle में. So basic idea of similar congruence आपको already है. दोनों शेप्स क्या होते हैं congruent शेप फिगर्स में? Both the shapes are completely identical. Similarity in triangles. So now the topic of interest is similarity in triangles. सबसे पहले ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी देखने के बाद हम सिमिलैरिटी का मतलब समझते हैं. सिमिलैरिटी क्या होता है? दो शेप्स है, जैसे मान लो एक सर्कल है जिसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर और एक सर्कल है जिसका रेडियस है 20 सेंटीमीटर. तो ये सर्कल के रेडियस को क्या किया है हम लोगों ने? 10 गुना 10 टाइम्स एम्पलीफाई किया है, तो हमको ये वाला सर्कल का रेडियस, ये वाला सर्कल मिल गया. क्या ये दोनों पहले से आइडेंटिकल थे क्या? नहीं. बट अगर मैंने एक को 10 गुना ये किया या बड़ा किया या दूसरे को 10 गुना छोटा किया तो दोनों क्या हो जाएंगे? एग्जैक्टली आइडेंटिकल हो जाएंगे. तो ये दोनों शेप अभी जिस फॉर्म में है दे आर सेड टू बी सिमिलर शेप्स. तो सर्कल आपस में हमेशा सिमिलर ही रहेंगे. दो सर्कल हमेशा आपस में सिमिलर रहेंगे. जैसे सर्कल है वैसे दो ट्रायंगल्स मैंने लिए, एक साइड 2, एक साइड 3, एक साइड 4, और वहीं पे दूसरा ट्रायंगल लिया जिसमें ये साइड 4 है, ये साइड 6 है, ये साइड 8 है. तो ये दोनों ट्रायंगल्स अभी एक दूसरे के ऊपर फिट इन नहीं है, एग्जैक्टली सेम नहीं है. बट जैसे ही मैं छोटे वाले को डबल कर दूंगा, सभी साइज को उस पर डबल कर दूंगा, तो वो बड़े वाले का क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा. तो दैट इज इट मींस दैट दे आर सिमिलर. सो सिमिलरिटी को डिनोट कैसे करते हैं? जैसे ये ट्रायंगल है ABC, ये ट्रायंगल है PQR. तो ट्रायंगल ABC is similar to triangle so triangle ABC is similar to triangle
पी क्यू। सर मतलब हमको मेजर्स करना है, हमको जस्ट देख रहे हैं कि वो डबल है या ट्रिपल। हाँ क्या बोला आपने, सॉरी वापस बोलिए। तो जैसे आपने बोला कि 2 3 4 और 2 6 8 जो ट्रायंगल है वो दोनों कॉन्ग्रुएंट मतलब सिमिलर है। हाँ तो हमको मेजर्स नहीं देखना है, हमको जस्ट देखना है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो उसका डबल है या ट्रिपल है। रेशियो सेम रहना चाहिए। हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिकली, पढ़ेंगे अभी लोग मैथमेटिकली आने के हैं, अभी हम लोग सिर्फ एनालिटिकली देख रहे हैं क्या होता है। सो वी आर येट टू कम ऑन इट मैथमेटिकली, तो विल स्टडी अबाउट इट मैथमेटिकली आल्सो वेरी शॉर्टली। सो जैसे मैं बोला था कि ट्रायंगल एबीसी, वो बीच का साइन सिमिलरिटी का साइन है। जब वो डबल होगा तब सिमिलर रहेगा ना, फिर अभी तो वो उसका हाफ है तो फिर सिमिलर कैसे है? हाफ है तभी सिमिलर है, डबल है तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जब आप डबल कर देंगे तो ये शेप तो क्या हो जाएंगे, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बट अभी आधा है तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है बट सिमिलर है, क्योंकि आप उसको खींचोगे या कंप्रेस करोगे तो वो एक जैसे हो जाते हैं अगर, तो इसका मतलब वो अभी शेप क्या है, सिमिलर है। जैसे अगर मान लीजिए एक और एग्जांपल लिया आपने 2 3 4 और 4 5 6, 2 3 4 और 4 5 6 ये क्या है, दोनों अभी सिमिलर है क्या, 2 का डबल 4 है। मैं जब 2 वाले साइड को डबल करके 4 कर दूंगा तो 3 वाली साइड डबल होकर 6 हो जाएगी, बट क्या ये साइड 6 है? नहीं। ये वाली 4 वाली साइड 8 हो जाएगी, क्या ये साइड 8 है? नहीं। तो क्या ये दोनों को मैं कितना भी खींचूं, ताकि 1 गुना करूं, 1.5 गुना करूं, 2 गुना करूं, 2.5 गुना करूं, क्या ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे? नहीं, these triangles will never be similar, they will always, they are never similar। तो जब ये खींचतान के बराबर हो जाते हैं तो ये अभी सिमिलर है, अगर खींचतान पे भी बराबर नहीं होता तो ये सिमिलर नहीं है। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर, यस सर। अब अगर हमें दिया है कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर, एक ट्रायंगल में जिसे हमने बोला 6 फिजिकल, जो हम लोग बोलते हैं 6 उसके एट्रीब्यूट्स बोल सकते हैं जो रहते हैं, 3 उसकी साइड्स रहती है, 3 उसके एंगल्स रहते हैं। तो जब हमें बोला है कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, तो इसका जो मतलब है ये होता है कि AB और PQ जो है, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन BR। और उसी के साथ साथ एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B, एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q, एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल A जो है वो एंगल P के बराबर है, एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर है, एंगल C जो है वो एंगल इसका ये सिमिलरिटी आता है या कॉन्ग्रुएंस में भी होता है? सिमिलैरिटी में होता है, कॉन्ग्रुएंस में रेशियो सेम नहीं रहता है, कॉन्ग्रुएंस में साइड्स ही सेम रहती है। AB PQ के बराबर रहता है, BC QR के बराबर रहता है और AC PR के बराबर रहता है। तो कॉन्ग्रुएंस में वो साइड्स ही बराबर रहती है, सिमिलैरिटी में साइड्स का रेशियो जो रहता है वो बराबर रहता है, और दोनों में एंगल्स तो इक्वल रहते ही है। अब देयर आर टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस, जैसे हर बार छेओ की छेओ चीज प्रूव करना जरूरी है, टेस्ट ऑफ सर वो सिमिलैरिटी। AB by PQ equals to BC by QR equals to AC by PR वो समझना है। ऐसा रहता है, यानी जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, मतलब जितना ये साइड का मेजर है डिवाइडेड बाय ये साइड का मेजर इज इक्वल टू ये वाले साइड का मेजर डिवाइडेड बाय ये वाले साइड का मेजर इज इक्वल टू ये वाली साइड का मेजर डिवाइडेड बाय ये वाले साइड का मेजर। सारे साइड्स का रेशियो क्या रहता है, सेम रहता है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमारा रेशियो क्या था, ये वाले क्वेश्चन में 1:2, तो सारे साइड्स का रेशियो 1:2 ही चाहिए। यहाँ पे क्या था, एक का रेशियो 1:2 था, बट दूसरे का रेशियो 3:5, चौथे का रेशियो 1:8, 2:3। तो सभी रेशियो अलग अलग थे, रेशियो सेम रहेंगे तो ट्रायंगल्स सिमिलर है, नहीं है तो सिमिलर नहीं है। अब हर बार छह चीजें पता रहना जरूरी है क्या, तो नहीं, हर बार छह चीजें पता रहना जरूरी नहीं है। पहला है ट्रिपल एस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो व्हाट इज ट्रिपल एस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी? अगर हमें दो ट्रायंगल्स के बारे में
किसी ने दे दिया कि AB upon XY is equal to BC upon YZ is equal to AC upon XZ। अगर ये हमें किसी ने दे दिया तो हम लोग गारंटी बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC is similar to triangle XYZ। सो एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए सर, हमको एंगल्स के बारे में नहीं बोला, सिमिलर होने का एंगल्स भी होना चाहिए। तो ट्रिपल एस टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी वही बोलता है कि अगर आपको ये तीनों साइड्स का रेशियो सेम है, ये पता है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, गारंटी है। एंगल्स के बारे में हमने नहीं भी दिया है तब भी हमें पता है कि एंगल्स क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे। अगर तीनों साइड्स का रेशियो जो है दैट इज कमिंग टू बी सेम, देन इट इज for sure that both the triangles will be similar, and both the similar triangles will have all the angles to be, angle A will be equal to angle X, angle B will be equal to angle Y, and angle C will be equal to angle Z. So this is already known, there is no doubt in this. Clear hai? Yes, sir. Next, अब इसमें क्या होता है, मैंने ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल XYZ लिखा, मैं कल जाके ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल XZY लिखता तो क्या बात सेम ही थी क्या? तो नहीं, ये गलत है, ये बात सेम नहीं थी। अगर मैं ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ZXY भी लिखता तब भी ये बात गलत। कोई भी मैं ऑर्डर कुछ भी चेंज कर देता, एक तरफ का सेम रख के दूसरी तरफ का ऑर्डर चेंज कर देता, तो ये बात गलत थी। तो मुझे कैसे पता चला कि XYZ ही लिखना है, XZY YXZ कुछ और नहीं लिखना, ये मुझे कैसे पता चला? तो मुझे क्या दिया हुआ है कि AB वाली साइड जो है इसका रेशियो किसके साथ लिया है, XY है। अब देखिए, अगर मुझे निकालना है कि ट्रायंगल ABC किसके सिमिलर है, तो मैं क्या बोलूंगा, AB वाले साइड में कौन सा वाला वर्टेक्स छूट गया, वर्टेक्स C, और XY में कौन सा वर्टेक्स छूट गया, Z। इसका मतलब जो वर्टेक्स C है ये पक्के से वर्टेक्स Z को करस्पॉन्ड। वैसे ही मैं बोलूंगा, कोई पूछेगा मेरे को तो मैं बोलूंगा कि भाई अगर BC लिया हमने, तो अगर मैंने BC लिया तो BC corresponds to YZ, so BC corresponds to YZ, so BC corresponds to YZ। So when we take BC, which vertex is not included? Vertex A is not included, so vertex A will correspond to, when I take YZ, which is not included, X, so YZ will correspond to X। तो तीसरा वर्टेक्स अपने आप ही कौन सा बचा, इसके लिए ट्रायंगल ABC is similar to triangle XYZ। Similarly, if we are given something like this, A, B, C, Q, R, 3, 8, 6, 10, 6, 12। तो अब बताइए हमें कौन सी साइड्स, कौन से ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे। तो मैं क्या देखूंगा कि यहाँ पे जो साइड 3 है इसका रेशियो मैं अगर 10 के साथ लूंगा तो 5/10 लूंगा, ये 5/12 लूंगा तो सेम आएगा क्या, नहीं आएगा। तो 3/10 तो नहीं ले सकता। सर ACPN QPR, तो इसका क्या हो जाएगा कि भाई, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो AB है, एक्चुअली आप देखोगे तो आपको थोड़ा देख के समझ में आ रहा होगा कि भाई 3, 5, 6, 10, 6, 10, 12, तो
तो 3 का डबल कौन सा है 6। तो AB by QR is equal to 3 by 6, which is equal to 1 by 2. Similarly, AC corresponds to PQ. AC by PQ is equal to 5 by 10, which is again 1 by 2. And the last is BC is to BC is to PR is to 6 is to 1, which is again 1 is to 2. तो अब आप ऑब्जर्व करेंगे सो ABC ट्रायंगल ABC is similar to which triangle? तो मुझे तीनों ब्लैंक्स भरने हैं तो मैं क्या लिखूंगा मैंने यहां लिखा है AB कौन सा वर्टेक्स ने लिया C और यहां लिखा QR तो कौन सा वर्टेक्स ने लिया P तो C will correspond to P यहां मैंने लिखा है AC तो कौन सा वर्टेक्स ने लिया यहां PQ लिखा कौन सा वर्टेक्स मिस किया B will correspond to and similarly A will correspond to तो triangle ABC is similar to triangle QRP इसको मैं चेंज करके ऐसा लिख सकता हूं ACB अगर मेरे को देखना है ACB is similar to triangle QPR तो ये करेक्ट है तो ये भी करेक्ट है मैंने BC को रिप्लेस किया तो साथ में PR को भी रिप्लेस कर दिया तो अगर मैं दोनों को एक साथ रिप्लेस करता हूं तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बट अगर मैं सिर्फ एक को ही रिप्लेस करता हूं तो देन दैट इज अ प्रॉब्लम क्लियर है सबको तो दैट इज ट्रिपल एस टेस्ट ऑफ सिंगुलैरिटी बोलिए चलिए सो ट्रिपल एस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी के बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ये जो टेस्ट होती है ये आपके कॉन्ग्रुएंसी में नहीं होती ट्रिपल एस जो टेस्ट है ये कॉन्ग्रुएंसी में भी होती है ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी जो है ये कॉन्ग्रुएंसी में नहीं रहती है ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी क्या होती है ABC similar triangle PQ Sir, what is the total of AA? angle so if we know this angle is equal to this angle and we know that this angle is equal to this angle देखिए काफी जगह पे इसको AA लिखा रहता है काफी जगह पे इसको A लिखा रहता है ट्रिपल ए भी लिखते हैं और डबल ए भी लिखते हैं दोनों भी सही है अगर दो एंगल्स इक्वल है ना तो तीसरा एंगल हमेशा इक्वल रहेगा ही रहेगा आप बोलोगे सर ऐसा कैसे आपको कैसे पता कि दो इक्वल है तीसरा इक्वल रहेगा मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं कि भाई दो ट्रायंगल्स है ये एंगल x है ये भी एंगल x है ये एंगल y है ये भी एंगल y है अब ये वाला एंगल कितना होगा 180 - x - so this angle is very good this angle will be 180 minus x minus y and correspondingly what will be the measure of this angle 180 minus x minus y इसी ट्रायंगल के हिसाब से एक ट्रायंगल के एंगल से सम 180 चाहिए तो 180 minus x minus y तो आपको पता चलेगा रे दोनों भी एंगल्स क्या आ गए हमारे सेम आ तो अगर दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो तीसरा एंगल अपने आप कॉन्ग्रुएंट रहेगा हमें बोलने की जरूरत नहीं है इसके लिए हम लोग ट्रिपल ए के बदले डबल ए भी लिखते हैं तो काम चल जाता है दो साइड का रेशियो सेम है तो तीसरे का सेम रहेगा ऐसी गारंटी नहीं है तो इसके लिए हमें ये लिखना जरूरी है ट्रिपल एस लिखना है डबल एस मतलब आपने एक ट्रायंगल ACB लिखा है ना आपने हां सर थोड़ा स्क्रॉल अप करें
सर यहाँ पे ट्राइंगल ACB सिमिलर टू ट्राइंगल QPR। हाँ, ACB सिमिलर टू QPR, यस। सर वहाँ पे AC का कैसे है ACB? मैंने कोई भी ऑर्डर चेंज किया, मैंने जैसे ऊपर वाले में मैंने B और C को इंटरचेंज कर दिया, तो अगर BC को इंटरचेंज किया तो यहाँ पे P और मैंने R और P को भी इंटरचेंज कर दिया तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो पहले ट्रायंगल में कोई साइड्स को कोई वर्टाइसेस को इंटरचेंज किया, दूसरा ट्रायंगल में भी वही वर्टाइसेस को इंटरचेंज किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस सर। चलिए बहुत ही बढ़िया। 7 माइनस, हाँ, सो वी वर टॉकिंग अबाउट ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। तो जैसे दो एंगल्स इक्वल है हमको दिया हुआ है, दैट एंगल्स ए इज कॉमन टू एंगल बी, एंगल बी इज कॉमन टू एंगल क्यू। देयरफॉर अब ट्रायंगल एबीसी किसके सिमिलर है? तो ए वाला वर्टेक्स किसको करेस्पॉन्ड कर रहा है? पी को। ए के बदले में लिखेंगे बी वाला वर्टेक्स किसको करेस्पॉन्ड कर रहा है? क्यू को। तो बी के बदले लिखेंगे क्यू, और तीसरा वर्टेक्स जो बचा वो आर। तो ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यू आर। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। यस सर। यस सर। यस सर। अब जैसे क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है? ये एक का मेजर 50 है तो इसके भी एक का मेजर 50 है, इसके एक का मेजर 60 है तो इसके भी दूसरे का मेजर। यस सर, दे आर सेम। तो बोथ ऑफ द ट्रायंगल्स आर यस सर, दे आर सिमिलर। अब बताइए ट्रायंगल एबीसी किसके सिमिलर है? क्यू आर पी और क्यू आर पी। ट्रायंगल क्यू आर पी, बी corresponds to R and C corresponds to P. तो ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल क्यू आर पी। क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है? बाकी लोगों क्या No, लग रहा है? sir. क्या ये दोनों No, ट्रायंगल सिमिलर है? नो सर। Because in one triangle there are 80 angle, 80 degree angle and one is of 60 degree. Yes. तो आप लोगों को लग रहा है दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। क्यों है सिमिलर? वेरी गुड। यस सर, सिमिलर है। both the triangles are very much सर similar. AB एंड ZXY। एक मराठी में कहावत है, सुना है क्या? जसं दिसतं तसं नसतं, जसं दिसतं तसं नसतं। जैसे दिख रहा है आपको कि 40 है, यहाँ पे 40 है, वेरी गुड, हम खुश हो गए। फिर हमको दिख रहा है ये 80 है तो हमको दिखा रहे हैं यहाँ पे 60 है, तो हमने बोल दिया कि ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। बट ऐसा नहीं है, ध्यान दीजिए, मैंने इसके लिए सवाल दिया है कि 40 प्लस 80 का सम कितना हुआ? 120। तो ये पूरा ट्रायंगल 180 का है तो ये एंगल कितने का होगा? 60 का। 60 डिग्री। वैसे ये 40 है, ये 60 है, तो इसका एंगल का सम कितना हुआ? 100। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? दिस एंगल विल बी 80 degrees. So therefore triangle ABC will be similar to which triangle? तो A is similar to, अब आप देखिए ये 40 है, ये 80 है, तो 80 को भी अपना भाई मिल गया है, 80 को भी यहाँ पे 80 पे अपना भाई मिल गया है, 60 को अपना भाई 60 का मिल गया है, तो इनके सब ट्रायंगल्स क्या है? सेम है। तो दोनों ट्रायंगल्स क्या है? सिमिलर है। ABC किसके सिमिलर है? तो A जो है वो सिमिलर है Z के, B जो है वो X के, और C जो है वो Y के।
So ZXY. triangle ABC is similar to triangle ZXY. So that is सिमिलैरिटी के दोनों टेस्ट। इसके अलावा एक दो टेस्ट और होते हैं जो अभी आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में सिर्फ नाम नोट करा के कुछ क्वेश्चंस इसके सिमिलैरिटी के और कराऊंगा। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सो विल